श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां का एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समंदर में नाविक कभी भी कुशाल नाविक नहीं बन सकता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुए समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तब आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं आम है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय के बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह ले वह महात्मा है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। अगर कोई हमें बार बार डांटे, अपमान करके बार बार हमें ताने मारता रहे, यह हमारी हंसी उड़ता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका क्या जवाब देना चाहिए? तो सुनिए दोस्तों, यदि आप बार बार अपमान सहते रहोगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। और सहनशीलता और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्य कुछ पाप करता है, वह तो पापी होता ही है। लेकिन जो इंसान चुप रहकर अत्याचार अन्य से करवाता है, वह भी पाप का भागीदार होता है। अगर अत्याचारी को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर हम उसे छूट दे देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, तो वह अगली बार हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिलता। इसको अपने चरित्र से, अच्छे गुणों से, अपने स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पर, स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना करे, कोई भी आपके सम्मान को, अभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई कुछ बोल जाता है तो हम चुप रहकर सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? अपनी आदत को बदल लीजिए। कई लोग तो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम से बम की तरफ फट जाते हैं। इससे उनके अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी पछताते हैं। यदि हम जवाब देते हैं तो झगड़ा हो जाते हैं। यदि हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बात का जवाब देने का मतलब यह नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। यदि कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है, तो सहज भाव से आपको भी उसका उत्तर देना चाहिए। किसी की बात का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है कि बिना क्रोध के, बिना झगड़े के, बिना आपको लोगों की बात का उत्तर कैसे देना है। कई लोग कहते हैं कि हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम जवाब दे देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें? हम बात ही नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक बात करना नहीं सीख पाएंगे।
ऐसे तो आपको हर कोई चुप कर चला जाएगा। जितना आप बात का उत्तर देंगे, जितना आप बात करेंगे, उतना ही लोगों की बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरना सीखने के लिए ताल में उतरा तो उसे तैरना नहीं आता था, तो वह डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति ताल में आगे आगे चलने लगा। वह डूबता ही जा रहा था। उसके दोस्त ने देखा कि यह डूब ना जाए, फिर वह उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया कि उसने कहा, मैं पानी में अब तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा? जब आप लोगों की बात का उत्तर ही नहीं देंगे, जवाब ही नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे ही चुप रहकर सह लेंगे तो आप बात का जवाब कैसे दे पाएंगे? एक बात याद रखना, अगर आप हर किसी की बात को ऐसे चुप रहकर सहते जाएंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बात का उत्तर देना सीखिए। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप रहकर कुछ भी नहीं सहना। याद रखना, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए खुद खड़े नहीं होते, तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन बनाते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आज मैंने जिंदगी में क्या सीखा, क्या ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। हाँ, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर तरीके से देख पाते हैं। अपने चेतन को, अपनी समझ को, अपने अनुभवों को भी डेवलप कीजिए, खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे, उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, उतना ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप रहकर के सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद कर सके। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचे गिरने में लगे रहते हैं कि कैसे हम इसे नीचा दिखाएं, इसकी हंसी उड़ाएं, इसे ताने मारे। लोग, ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए ऐसे लोगों को दूर से ही राम राम। पता है दोस्त, कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा बहुत दुखी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहे तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की। अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा सूरज को, जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूर बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है ना, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही इंसान सबसे ज्यादा हमारा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल पर पहुँचे जो कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपने तुलना मत करना। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान करना जैसा है।
इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां में सुधार वही कर सकता है जो दिल का साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी भी तोड़ना मत, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वह दिल दुखता है तो याद पुराने की ही आती है। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। यदि एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु यदि पानी खराब हो तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, परंतु वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना इनाम और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी कम का नहीं होता। आत्थ उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे, देखना उतना ही मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूर पढ़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं, और जरूर खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनेंगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल दिल से दी हुई इज्जत से लोग खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। रूठ जान के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, परंतु जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाना की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा रहता है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूर नहीं, क्योंकि सही समय आने पर सत्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई हर वस्तु ईश्वर की पसंदीदा चीज होती है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।